सुप्रीम कोर्ट में जजेस के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। बेंचेस की तश्कील के मामले पर जजेस कमेटी के अरकान इख्तिलाफ का इजहार कर रहे हैं। कल जस्टिस एजाजुल हसन ने बेंचेस की तश्कील पर एतराज़ उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को खत लिखा था और उसके साथ 17 नवंबर को चीफ जस्टिस काजी फाइसा को लिखे गए इसी तर्ज के एक और खत को भी मुंसलिक किया था, जिस पर आज चीफ जस्टिस काजी फाइसा का 18 नवंबर को जस्टिस एजाजुल हसन को लिखा गया जवाबी खत सामने आ गया है। और इस खत के मुताबिक मुझे आपका 17 नवंबर का खत मौसूल करके मायूसी हुई, जिसमें आपने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के तहत बनने वाली कमेटी के काम के बारे में लिखा था। आपने इल्जाम लगाया कि बेंचेस की तश्कील से मुतालिक आपसे मशवरा नहीं किया गया। मेरे दरवाजे अपने तमाम कुलीग्स के लिए हमेशा खुले हैं। मैं इंटरकॉम और सेल फोन पर दस्तियाब होता हूं, मगर हैरानकुन तौर पर आपने ना ही इंटरकॉम पर और ना ही फोन कॉल पर मुझे अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। आपका खत मौसूल होने के फौरी बाद मैंने आपको इंटरकॉम पर कॉल की थी, लेकिन जवाब नहीं मिला। इसके बाद मैंने अपने स्टाफ से कहा कि वो आपके दफ्तर से रब्ता करें, जिस पर मुझे मालूम हुआ कि आप जुम्मे की दोपहर को काम का वक्त खत्म होने से पहले ही लाहौर के लिए निकल गए हैं। हमें 6 दिन काम करने की तनख्वाह मिलती है, 4.5 दिन काम करने की नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने मजीद लिखा कि एक जज की बुनियादी और पहली जिम्मेदारी अदालती काम देखना होता है, इसलिए मैंने पहले कमेटी की मीटिंग उस दिन पास होने वाले तमाम ऑर्डर्स की तहरीर, उनका मुताला और दस्तखत के बाद रखी थी और ये जुमे का दिन ही बनता था। लेकिन आपकी दरख्वास्त के बाद कमेटी मीटिंग्स जुमेरात को रखी गई, जिसे अब मैं गलती समझता हूँ। अगर मुझे आपसे या जस्टिस सरदार तारिक मसूद से मुशावरत ना करनी होती तो क्या मैं मुशावरत के मरहले को सपोर्ट करता या इसको मानता और अपने ऊपर मुशावरत का ये मरहला मुसल्लत करता, जबकि एक बेंच जिसका आप हिस्सा थे, आपने इस कानून पर अमल दरामद को मुअत्तल कर दिया था। मैं आपको 18 सितंबर को अपना दफ्तर संभालने के बाद दस्तखत किया गया सबसे पहला ऑर्डर याद करवाता हूं, जिसके मुताबिक चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तनाजुर में पेश आने वाले चैलेंजेस का जिक्र किया और क्योंकि इस मामले का फैसला ज़ेर इल्तवा है तो वो अपने 2 सीनियर साथियों जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल हसन के साथ बेंच की तश्कील और केसेस फिक्स करने के हवाले से मुशावरत करेंगे, जिसकी इन दोनों जजेस ने हामी भी भरी। जैसे काजी फाइजा के खत के मुताबिक कमेटी के इजलासों में हमने जो फैसला किया है, अगर मैं उसकी पाबंदी नहीं करना चाहता तो क्या मैं इन इजलासों के फैसलों के मिनट्स रिकॉर्ड करवाऊंगा और फिर क्या उन्हें सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड करवाऊंगा। इससे पहले कि मैं आपके बिला जवाब इल्जामात का जवाब दूं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि कमेटी का पहला इजलास आपकी अदम दस्तियाबी की वजह से ताखीर का शिकार हुआ। दूसरा इजलास इसलिए नहीं हो सका कि आप हांगकांग में कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे थे। फिर अगली जुमेरात यानी 9 नवंबर को आम तातील का ऐलान कर दिया गया और गुज़िश्ता जुमेरात यानी 16 नवंबर को हमारे साथी की तबीयत खराब होने की वजह से कमेटी का इजलास नहीं हो सका और आपने इस पर रजामंदी जाहिर कर दी थी कि इजलास को आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दिया जाए। जैसे काजी फाइसा ने अपने जवाब में मज़ीद लिखा है कि अपनी तरफ से मैं पूरी तरह दस्तियाब रहा हूँ, कभी भी मीटिंग इस वजह से मुलतवी नहीं की कि उसे अटेंड करना मेरे लिए मुश्किल होगा और मैं हमेशा अपने साथियों को साथ लेकर चला हूँ। चीफ जस्टिस के खत के मुताबिक जहाँ तक ताज़ा अदालती रोस्टर जारी करने का मामला है तो वो ज़रूरी हो गया था, क्योंकि कुछ जजेस दस्तियाब नहीं थे। आप और जस्टिस याया अफरीदी एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए हांगकांग में थे, जबकि जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने बेटी की शादी के सिलसिले में छुट्टी ले ली थी और फिर वो बीमार हो गए थे, जबकि जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी जुम्मे के दिन काम के लिए कभी दस्तियाब ही नहीं हुए हैं, लेकिन आखिरी वक्त में अपनी अदम दस्तियाबी से मुतालिक रजिस्ट्रार को आगाह कर देते हैं। मैं आपको ये भी याद दिला दूँ कि जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी आपके साथ एक बेंच के रुकन थे, लेकिन बेंच बनने के बाद आपने मुझे बताया कि क्योंकि उनका मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में है इसलिए आप उनके साथ नहीं बैठना चाहेंगे। जैसे काजी फाइसा के जवाबी खत के मुताबिक बेंचेस की तश्कील यह जाहिर कर रही है कि हर जज के साथ एक जैसा और इज्जत वाला सलूक किया जाता है और मखसूस केसेस सुनने के लिए या जजेस को शामिल करने या अलग करने की गर्ज से स्पेशल बेंचेस नहीं बनाए जाते। आपके इल्जामात रिकॉर्ड और हकाइक के बरक्स हैं। इसके बावजूद अगर आपके पास बेंचेस की दोबारा तश्कील से मुतालिक किसी तरह की तजावीज़ हैं तो मेहरबानी करके सामने रखें। मैं इस हवाले से जस्टिस सरदार तारिक मसूद से सुप्रीम कोर्ट में ही मुझे ज्वाइन करने की दरख्वास्त करके कमेटी की एक मीटिंग बुला लूंगा और आप सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री लाहौर से वीडियो लिंक के जरिए मीटिंग में शरीक हो जाएं। बात यह है कि 17 नवंबर को लिखे गए जस्टिस एजाजुल हसन के खत का जवाब तो सामने आ गया है, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ भी उन्होंने एक खत लिखा था और उसमें बेंचेस की तश्कील पर एतराज़ात उठाए थे, मगर अब तक इसका जवाब सामने नहीं आया।